आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल के अंदर। इसका नाम है टेक्नो एसीएम रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। आज आप देख सकते हो हम लोग आज के जो है न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो हम लोग हर बार आपके लिए हर एक लेटेस्ट टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियोस को, ताकि जो टेक्नीशियन को सिस्टम आईसी के बारे में नॉलेज नहीं है उनके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो ये हो सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ड्राइवर आईसी। एक ईसीएम के अंदर एक ऐसी आईसी आती है जिसे हम सिस्टम ड्राइवर आईसी बोलते हैं। वैसे तो ईसीएम के अंदर काफी अलग अलग आईसी आती है, लेकिन सिस्टम ड्राइवर आईसी उनमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसी हमारी रहने वाली है, जिसके ऊपर टेक्नीशियन से कुछ सवाल रहते हैं। उस सवालों को हम लोग आज की वीडियो के अंदर जवाब देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लास्ट तक देखिए, इसको वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। यदि इस वीडियो को हम काफी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन पहुंच सके, इसलिए एक लाइक तो बिल्कुल करिएगा आप वीडियो के ऊपर। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारा अच्छे टॉपिक को। सबसे पहले आप देख सकते हो सिस्टम कुछ सवाल हमने इधर मेंशन कर रखे हैं, उसके जवाब भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर पहला सवाल जो है लिखा हुआ है, सिस्टम ड्राइवर आईसी क्या करती है। सिस्टम ड्राइवर आईसी सिस्टम को ड्राइव करने वाली, किसी भी चीज को हम लोग ड्राइवर क्यों बोलते हैं, पहले बात तो ये है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं पावर ड्राइवर आईसी, इंजेक्टर ड्राइवर आईसी, सिस्टम ड्राइवर आईसी। ड्राइवर उसे बोलते हैं जो किसी चीज को ड्राइव कर रहा हो। जैसे कि नॉर्मली कार चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइवर, क्योंकि वो कार को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। उसी तरीके से सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, इसलिए इसको हमने बोला सिस्टम ड्राइवर आईसी। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिस्टम ड्राइवर आईसी क्या करती है, तो यहाँ पर मेंशन है सिस्टम ड्राइवर आईसी एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। अब क्या करती है, कॉन्सेप्ट क्लियर। गाड़ी के अंदर क्या होता है, हमारी कार्स के अंदर सेंसर्स भी होते हैं और एक्चुएटर्स भी होते हैं। तो उस एक लेक्चर वीडियो हमारी उसके ऊपर बनेगी कि सेंसर्स क्या होते हैं और एक्चुएटर्स क्या होते हैं। तो क्या करती है सिस्टम ड्राइवर आईसी, हमारे एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा सवाल यहाँ पर मेंशन है एक्चुएटर्स क्या होते हैं, वही चीज। अब एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स हमारे होते हैं वॉल्स। देख सकते हो आप यहाँ पर ये वॉल्स है, जैसे कि हमारे कौन सा वॉल है, फ्यूल प्रेशर, ये अपना डीआरवी वॉल है, डीआरवी वॉल है। ठीक है, फ्यूल मीटरिंग वॉल है, ठीक है, ईजीआर वॉल है। तो जैसे जैसे हमारी गाड़ियों के अंदर वॉल लगे होते हैं, उन सभी वॉल्स को ऑपरेट करने का हमारा सिस्टम आईसी करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे रिलेस को ऑपरेट करने का हमारी सिस्टम आईसी करती है। अभी वॉल कौन कौन से वॉल्स आते हैं, सोलेनॉइड वॉल, डीआरवी वॉल, ईजीआर वॉल, फ्यूल मीटरिंग वॉल, और भी वॉल गाड़ी के अंदर हो सकते हैं। उसी प्रकार से रिले को भी क्या करती है, ऑपरेट करती है। फैन रिले, फ्यूल पंप रिले, एसी कंप्रेसर रिले, और भी रिलेस हमारी गाड़ी के अंदर होती है, उन रिलेस को ऑन ऑफ करने का काम करती है। लैंप, चेक लाइट्स वगैरह जो ऑन ऑफ होती है हमारी, उनको हमारी सिस्टम आईसी ऑन ऑफ करवाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तीसरा सवाल ये रहता है सिस्टम ड्राइवर आईसी बोर्ड में कैसे पहचाने। अगर हम लोग देखते हैं, जैसे नॉर्मल मैंने यहाँ बनाया आपके लिए, ये बोर्ड है मेरा, ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड के ऊपर सिस्टम ड्राइवर आईसी पहचानना है, तो कैसे हम पहचान करेंगे। तो यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है अधिकतर, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको देखने की कोशिश करना, अधिकतर ब्लैक कलर के डायोड लगे होते हैं सिस्टम आईसी के पास। ठीक है, तो एक नॉलेज हमारे पास में आ गई कि हम लोग ये पहचान एक नॉर्मल तरीके से पहचान करना हो तो हम ये देखेंगे बोर्ड के अंदर जहां पर ब्लैक कलर के डायोड्स लगे हो, और उसके नियर बाय जो आईसी हो वो हमारी कौन सी आईसी हो सकती है, हमारी सिस्टम ड्राइवर आईसी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ब्लैक कलर क्या लगे, डायोड्स लगे हुए 1 2 3। अब जस्ट पास में जो आईसी लगी हुई है, ये हमारी कौन सी आईसी है, सिस्टम ड्राइवर आईसी है। ठीक है, सिस्टम ड्राइवर आईसी है। ये तीसरा सवाल आपको क्लियर हुआ। उसके बाद इस बोर्ड पे देखो आप, ये बोर्ड का ईसीएम है। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नेट बेरिंग के बोर्ड के ऊपर, तो मैग्नेट बेरिंग के बोर्ड को आप देखो, ये बोर्ड के ऊपर देखो, इस बोर्ड के ऊपर यहां पर जो आईसी लगी हुई है, इस साइड ये जो आईसी लगी हुई है यहां पर, ये आईसी हमारी क्या है, सिस्टम ड्राइवर आईसी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये वाले बोर्ड के ऊपर, कैफिको के बोर्ड के ऊपर, तो इस बोर्ड के ऊपर देखो ये कॉर्नर के ऊपर आईसी लगी हुई है और नियर बाय क्या है, डायोड लगा हुआ है। तो ये आईसी हमारी कौन सी है, सिस्टम ड्राइवर आईसी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। और उसके बाद हमारा सवाल रहता है, क्या सवाल है उसके बाद में, उसके बाद सवाल है सिस्टम ड्राइवर आईसी कैसे काम करती है। अब काम कैसे करती है सिस्टम ड्राइवर आईसी, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके पहले हम लोग
ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा काम करके देखते हैं कि सिस्टम ड्राइवर आईसी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ये इमेज ली मैंने, ये वाली, इस इमेज को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इस इमेज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कुछ रिलेज बना रखे, कुछ हमने वॉल बना रखे हैं यहाँ पर, और कुछ चेकलाइट्स हमने यहाँ हमारी लैंप लाइट बना रखी है, ठीक है, लाइट्स बना रखी है। अब जो कैसे काम करती है समझने की कोशिश करना। पहला इसका जवाब पढ़ते हैं। जवाब क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ड्राइवर आईसी अपने अंदर से 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई एक्चुएटर को देकर एक्चुएटर को ऑन ऑफ करने का काम करती है। समझ में आया? मतलब ये देखो आप, ये ईसीएम है, ईसीएम में से देखो कुछ, ये आईसी है, आईसी में से क्या होगा, आईसी करेगी अपने अंदर से आउटपुट सप्लाई निकालेगी। कितने वोल्ट का आउटपुट सप्लाई निकालेगी, 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई निकालेगी। और ये सप्लाई हमारे कहां पर जाते हैं, जिस भी चीज को ऑन करना है उसके ऊपर ये अपना आउटपुट सप्लाई ऑन कर देगी। जैसे कि इसको ऑन करना है अपना, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे यहाँ पर वॉल लगा हुआ है, कौन सा वॉल है, डीआरवी वॉल, इसको ऑन करना है तो डीआरवी वॉल के ऊपर अपना आउटपुट सप्लाई 12 वोल्ट का निकाल देगी नेगेटिव, ठीक है। तो वॉल हमारा ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन पे उसको ऑन करना है, हमारा ईजीआर वॉल को ऑन करना है, तो ये ऐसी क्या करेगी, अपने अंदर से क्या करेगी, 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई अपने अंदर से निकाल के इस ईजीआर वॉल को ऑन कर देगी। जैसे ये वोल्टेज को ऑफ करेगी, वो चीज हमारा, वो वॉल हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसी हमारी जो रहती है, अपने अंदर से 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई निकालने के बाद में इन सब वॉल्स को, रिले को और इन मीटर में आने वाली वार्निंग लाइट्स को ऑन ऑफ करने का काम करती है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम आईसी, सिस्टम ड्राइवर आईसी कितने वोल्ट पर ऑन होती है, सिस्टम ड्राइवर आईसी कितने वोल्ट पर ऑन होती है। अगर हम बात करें तो सभी आईसी को ऑन करने के लिए हमारी कौन सी आईसी होती है, हमारी पावर रेगुलेटर आईसी लगी होती है, जो सब आईसी को, सभी आईसी को क्या करती है, वोल्टेज देती है अपने अंदर से दूसरी आईसी को ऑन करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर जवाब में लिखा हुआ है सिस्टम आईसी पर 5 वोल्ट ऑन होने के लिए जो है पावर रेगुलेटर आईसी से आते हैं। मतलब ये जो आईसी रहेगी मेरी, देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ये जो आईसी रहेगी मेरी पावर रेगुलेटर आईसी रहेगी, ये मेरी पावर रेगुलेटर आईसी सिस्टम आईसी को कितना वोल्ट देगी, 5 वोल्ट देगी इसके लिए ऑन होने के लिए। उस कंडीशन में मेरी आईसी, सिस्टम आईसी ऑन हो जाएगी। ये सवाल आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सवाल है सिस्टम ड्राइवर आईसी खराब होने पर गाड़ी में क्या क्या समस्याएं आती है, ठीक है। हमने क्या चीज फेस कर रखी है, चीज हम देखते हैं। अगर ये सिस्टम आईसी हमारी जो है, ये सिस्टम ड्राइवर आईसी हमारी खराब हो जाती है तो क्या क्या होता है गाड़ी के अंदर। सिस्टम आईसी खराब होने पर काफी बार मेन रिले ऑन नहीं होती, ठीक है। जो मेन रिले ऑन होना चाहिए वो मेन रिले ऑन नहीं होती है, और गाड़ी को स्कैनिंग की समस्या आ जाती है। मतलब मेन रिले ऑन नहीं होती है और हमारी गाड़ी के अंदर चेक लाइट आती है, वो चेक लाइट चली जाती है, जिस वजह से जो है हमारी कार स्कैन नहीं होती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आज की वीडियो में हमने कवर करे। उम्मीद करते हैं कि आज इस सिस्टम आईसी के ऊपर जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि इस वीडियो के अंदर कुछ भी आपका सवाल रहता है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे सवाल करिए, वहां पर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। हमारा इंदौर के अंदर हमारा वर्कशॉप है प्लस ट्रेनिंग सेंटर है इंदौर मध्य प्रदेश में। आप यहाँ पर आकर हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग 100% पूरी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस होती है। हमारा खुद का वर्कशॉप पे हम यहाँ पर आपसे काम भी करवाते हैं, जिससे आपका नॉलेज और आपकी स्किल डेवलप हो पाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।